बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे किडनी पेन के हवाले से कि जोड़ों में या घुटनों में दर्द क्यों होता है, हड्डियों में दर्द किस वजह से होता है। बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, बहुत छोटी सी वीडियो, बस चंद एक अलामात वजूहात और इसका इलाज जानेंगे कि घुटनों में दर्द होता क्यों है और उसका इलाज हम किस तरीके से कर सकते हैं खुद से। तो चलिए जल्दी से वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं और बात करते हैं अपने टॉपिक पर। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जी दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे जोड़ों में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से हमें घुटनों के दर्द से दो चार होना पड़ सकता है। तो अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो ज़्यादा वज़न होने की वजह से सारा जो वज़न का दबाव है घुटनों पर आता है, जिसकी वजह से आपके घुटने पर स्वेलिंग हो सकती है, दर्द हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि वज़न को आप नॉर्मल रखें, इतना रखें जितनी की ज़रूरत है। और जो एक्स्ट्रा अगर आपके बॉडी में चर्बी है, फैट है, कोशिश करें उसको आप है ना रिड्यूस करने की, ताकि आपका वज़न कम हो सके। तो वज़न को कम करना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपके घुटनों का पेन दर्द सही हो सके। इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तब भी आपके जो जोड़ हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और आपके घुटनों में दर्द आ सकता है। अगर आप ना एक्सरसाइज करते हैं, चहलकदमी भी करते हैं, लेकिन इस तरह नहीं करते जिस तरीके से करना चाहिए नॉर्मल, तो आप है ना घुटनों के दर्द से दो चार हो सकते हैं। तो इसलिए जब भी आपने चहलकदमी करनी है, एक्सरसाइज करनी है तो नॉर्मल रखनी है। 20 से 25 मिनट की आप रनिंग कर सकते हैं, 20 से 25 मिनट की आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपके जो हड्डियों में ज़्यादा पेन नहीं होगा। पेन होने की वजह से सारी स्वेलिंग आपके घुटनों की हड्डियों को बर्दाश्त करना पड़ता है। उम्र ज़्यादा होने की वजह से भी जो आपके जो जोड़ हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, उसमें गैप आ जाता है, जिसकी वजह से घुटनों में दर्द हो सकता है। जी दोस्तों, इसके अलावा बार बार गिरने की वजह से ऐसा जब होता है जब आप कोई ना प्लेयर होते हैं, मतलब क्रिकेट खेल रहे हैं या इसी तरह की कोई आपकी इस तरह की एक्टिविटी है जिसमें आप गिर जाते हैं। ज़्यादातर प्लेयर में होता है, गेम्स वगैरह में होते हैं, भागने की वजह से, दौड़ने की वजह से एकदम से जब गिरा जाता है तो घुटनों के बल ही अक्सर गिर जाते हैं, तो उसकी वजह से हड्डी में क्रैक आ जाता है। लेकिन उस वक्त पता नहीं चलता, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उस वक्त उस वो वाला पेन ना एकदम से सामने आ जाता है। फिर जब अगर एक्सरे करवाएं तो पता चलता है कि हड्डी में बाल है, यानी हल्का सा बिल्कुल बाल बराबर ही कोई क्रैक होता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है और घुटने का दर्द बढ़ जाता है। इसलिए अगर ऐसा बार बार हो, आपके बार बार गिरने की वजह अगर पर गेम है, कुछ भी है, उसके बाद आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करना है, दवाई लेनी है। उससे पहले आपने एक्सरे करवाना है ताकि आपके इल्म में हो कि आपके हड्डी में थोड़ा सा क्रैक है, ताकि वो दवाइयों या पट्टियों के ज़रिए उस चीज़ को कवर किया जा सके, ताकि ज़्यादा उम्र होने की वजह से उस वक्त आपको वो पेन ना हो। इसके अलावा विटामिन डी और कैल्शियम की कमी अगर बॉडी में हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो उसकी वजह से भी घुटनों में दर्द होता है, जिस्म की हड्डियों में दर्द होता है। इसलिए कोशिश किया करें कि 6 महीने बाद, साल बाद विटामिन डी और कैल्शियम का टेस्ट करवा लिया करें। दोनों में से अगर जिस भी चीज़ की कमी हो, जिस भी विटामिन की कमी हो, तो आप उसका फौरी खुराक के ज़रिए, या अगर ऐसा है कि खुराक के ज़रिए वो पूरा नहीं होता तो उसकी सप्लीमेंट फ़ौरन लेना शुरू कर दें, ताकि आपकी हड्डियों की जो कमज़ोरी है वो आपको कभी हो ही नहीं। वैसे हड्डियों के दर्द की शिद्दत और नौयत अलग होती है, एक जैसी कभी किसी की नहीं होती है। 5 दफ़ा ऐसा होता है कि कोई वजह भी नहीं होती घुटनों में दर्द होने की, लेकिन उसके बावजूद भी हल्का फुल्का दर्द घुटनों में रहता है और वजह उसकी कुछ भी नहीं होती, या ज़्यादा चलते हैं, या काम ऐसा होता है, जॉब हमारी ऐसी होती है, या उठने बैठने का अंदाज़ हमारा ऐसा होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पे जो बॉडी का सारा जो ज़ोर है ना हमारा घुटनों पर ही होता है। क्योंकि जब वो जोड़ है बॉडी का, जैसे पैरों के नीचे, जैसे हमारी जो जहाँ हमारी फिंगर्स हैं उस तरफ
नीचे एक जोड़ होता है, घुटने का जोड़ होता है, ऊपर हमारे हिप के पास भी एक जोड़ होते हैं, यानी टांग में पूरी टांग के अंदर 3 जगह हमारे जोड़ होते हैं। इसके अलावा उंगलियों कि जो बीच के गैप होते हैं, जो उसके 3 पोड़े बने हुए होते हैं, उसके अंदर भी गैप होता है। तो इसीलिए हम आज क्योंकि घुटनों के ऊपर बात कर रहे हैं, तो पूरी बॉडी का जो ज़ोर सारा हमारा घुटनों पर होता है, इसलिए कोशिश किया करें अपने बैठने उठने का अंदाज़ भी सही रखें, चलने फिरने का अंदाज़ भी आप अपना ठीक रखें। इसके अलावा दोस्तों, किसी किस्म के अंदरूनी इन्फेक्शन या जोड़ों की बीमारी की वजह से भी इस तरह से हो सकता है। ये अलामात ज़ाहिर होती है घुटनों की बीमारी या तकलीफ़ की वजह से। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि घुटना मोड़ते हैं या सीधा करते हैं, तो उस वक्त भी हमें घुटनों में पेन होता है, वजह हमें पता ही नहीं चलती। तो ये सारी अलामात होती हैं कि हो सकता है कि विटामिन डी या कैल्शियम की कमी हो, हड्डियों की कमज़ोरी इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। इसलिए एक बार अपने मुस्तनद डॉक्टर के से ज़रूर रब्ता करें, ताकि आप वो हड्डियों की जो वीकनेस को दूर करने की आपको दवाएं सजेस्ट करें। फिर आप उसको प्रॉपर खुराक के ज़रिए भी पूरा कर सकते हैं और दवाइयों के ज़रिए भी। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है दर्द होने की वजह कि चलते चलते अचानक ही पैरों में एक लंगड़ाहट आ जाती है, कि चलते चलते हमारे जो पैर के फुट वाली नीचे वाला जो पैर का हिस्सा होता है, वहाँ पे नस चढ़ जाती है, या बाल पैरों में हमारे बाइटा आ जाता है। उसकी वजह से भी घुटने पर हमारे दर्द होता है। आर्थराइटिस जोड़ों की सोजिश की ख़ास वजह होती है जब उम्र ज़्यादा होती है, तो तब तो एक आम सी बात है, लेकिन उससे पहले ही तमाम चीज़ें हों तो उसमें यही होता है कि चहलकदमी या आपके चलने का अंदाज़ गलत है, या आप जो भी खेल खेल रहे हैं वो आपका गलत है, उसमें आप बार बार गिरते हैं, या एक्सरसाइज आप हद से ज़्यादा कर लेते हैं, या वेट आपका ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से भी आप के घुटनों में दर्द हो सकता है। क्योंकि हमारी बॉडी का सारा वज़न हमारे घुटनों पर होता है। अगर आपका ज़्यादा वज़न है, हद से ज़्यादा वज़न है, तो भाई आप अपनी डाइट का ख्याल रखें, वज़न को कम करें और इतना करें जितने की ज़रूरत है। उम्र के हिसाब से भी वज़न को देखा जाता है, तो इसलिए आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें, ताकि आपकी उम्र के हिसाब से आपके वज़न को बताएं कि आपको इतना वज़न रखना चाहिए। और हाइट के हिसाब से भी वज़न लेना सजेस्ट किया जाता है, कि आपकी जितनी हाइट है, जितनी उम्र है, उसके हिसाब से ही आपका वज़न होना चाहिए। अगर बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ने लगता है, तब भी जोड़ों में सूजन हो जाती है और शदीद किस्म का दर्द होता है। और इसलिए आप थोड़े दर्द को बहुत ज़्यादा इजी ना लें। जैसे जैसे आपको महसूस हो कि हाँ ये दर्द बार बार होता है, उठने बैठने में हमें तकलीफ़ होती है, तो फ़ौरन ही आपने इसका इलाज करना है, डॉक्टर के पास जाना है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि घुटने के पट्टे यानी लिगामेंट्स के फटने की वजह से भी हद से ज़्यादा ही आपको किसी बड़े मसले से दोचार होना पड़ सकता है। जब भी ऐसा कुछ हो तो बहुत ज़्यादा एहतियातें करनी है। तो एहतियात मैं आपको पहले बता देती हूँ। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आप अपने वज़न को नॉर्मल रखें, अपने डॉक्टर से रुजू करें, अपने हाइट और अपनी उम्र के हिसाब से वज़न को रखें। चहलकदमी करने से अगर आपके स्वेलिंग आते तब आप चहलकदमी को नॉर्मल कर दें। 20 से 25 तो नॉर्मल ही है। अगर उससे भी कम करना चाहते हैं तो 10 से 15 मिनट रेगुलर करें, और एक्सरसाइज को भी 15 से 20 मिनट करें। ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज न करें जिससे आपकी बॉडी मज़ीद पेनफुल हो जाए। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और इसके अलावा जो भी गेम आप खेल रहे हैं, बच्चे ज़ाहिर है जब बच्चे खेलते हैं तो वो अक्सर गिरते हैं, तो उम्र ज़्यादा होने के बाद उनको फिर फ़ील होता है। तो इसलिए बच्चों से ही मैं कहूँगी, या जो अगर बड़ी उम्र के जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, अगर वो खेल रही होती हैं गेम्स वगैरह तो गिर जाती है, तो गिरने के बाद अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता किया करें, और ये एक्सरे ज़रूर किया करें कि उसमें पता चल जाए। क्योंकि बाल बराबर अगर कोई हड्डी में भी कोई फ्रैक्चर होता है ना, तो उस वक्त महसूस नहीं होता है। जैसे जैसे उस पर स्वेलिंग आती है या उम्र बढ़ती है तो तब वो दर्द होता है। तो चलिए जी दोस्तों, अब मैं उसका इलाज बता देती हूँ। घरेलू इलाज जो मैं सजेस्ट करूँगी वो मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा आप किसी भी अच्छे डॉक्टर के साथ से रब्ता कर सकते हैं और अपना मुआयना करवा के अपना इलाज शुरू कर सकते हैं। घुटनों की एक आम वजह हो चुकी है, उम्र बढ़ने के साथ साथ तो होती है। आजकल यंगस्टर को भी वो तकलीफ़ हो रही है, तो इसलिए हमने इसका फ़ौरन ही इसका अब इलाज शुरू कर देना चाहिए। ज़रूर इसका ख्याल करना चाहिए, इसको ईज़ी नहीं लेना चाहिए और अपना इलाज करवाना चाहिए। तो चलिए जी इलाज की तरफ आते हैं। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आपने करना क्या है, आपने अपने घुटनों पर ज़्यादा वज़न नहीं डालना, आराम आराम से चलना है। बहुत तेज़ी से आपने नहीं चलना, जहाँ भी जाना है बहुत आराम से चलें, इतना स्लो भी ना चलें ना इतना तेज़ चलें, नॉर्मल चलें। इसके अलावा अगर आपके दर्द फिर भी होता है, या अगर आपके थोड़ा सा भी दर्द होना शुरू हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बर्फ़ की टिकोर करें। जी हाँ, 20 से 25 मिनट आप अपने घुटनों की आप बर्फ़ से टिकोर कर सकते हैं। नीचे यानी घुटने का जो नीचे वाला हिस्सा होता है सयाल का, तो वहाँ पर भी आप है ना इसकी आइस थेरेपी कर सकते हैं। बहुत अच्छी होती है, बहुत फ़ायदेमंद है।
अच्छा जी, घुटने में दर्द आपके एक नॉर्मल अगर होता ही है, वज़न भी आपका ठीक है, एक्सरसाइज़ भी आप नहीं करते, चहलकदमी भी आप इस तरह से नहीं करते, तो उसके लिए आपने करना ये है कि आपने आइस थेरेपी करनी है। आइस थेरेपी करने से क्या होता है कि इससे आपको बहुत ज़्यादा जो सूजन है हल्की-फुल्की वो कम हो जाएगी, दर्द में आपका फ़ायदा होगा। तो 20 से 25 मिनट ज़रूर बर्फ़ की टिकोर किया करें घुटनों पर। अगर आपके एक नॉर्मली कोई आपके दर्द हो रहा है तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, यूज़फुल है। आप ज़रूर इसको करके आप देखिएगा। इसके अलावा अगर आपके दर्द है तो आप बैंडेज भी करवा सकते हैं। बैंडेज करने से ये होता है उसको सपोर्ट मिलती है, यानी किसी डॉक्टर से नहीं, आपने सिर्फ खुद ही करनी है कि हल्की सी उसमें जब आप अगर बर्फ़ से टिकोर कर लेते हैं या फिर हल्का सा जो विक्स है, बाम है, या इसके अलावा अगर आप नमक के पानी से, जो नमक का पानी होता है, ज़्यादा नमक डाल लें, वो बहुत ज़्यादा नमक, और हल्के गर्म पानी से, मतलब इतना ना तो ठंडा हो ना गर्म हो, उससे आप बर्फ़ की सिकाई भी कर सकते हैं। करने के बाद आप एक अपने और करने का तरीका ये है कि आप किसी टब में, किसी बड़े तसले में, बड़े टब के अंदर आपने ना पानी गर्म करना है, और इतना गर्म आपने लेना है कि आपकी स्किन उसको बर्दाश्त कर सके, आप बर्दाश्त कर सकें। ज़्यादा नमक डाल के उसको हल्का सा मिक्स करें और मग्गे से आपने इसको लेकर आपने इसकी सिकाई करनी है, पानी की टिकोर करनी है। जब आप कर लें उसके बाद आप इसको ऊपर पट्टी बाँध लें, या कोई ऐसा मोज़ा जो इधर जो आजकल तो मिलते भी हैं घुटनों पर चढ़ाने वाले जो मोज़े होते हैं, वो चढ़ा लिया करें। इससे ये होता है कि आपको उठने-बैठने में सपोर्ट मिलेगी और आपके दर्द कम से कम होगा। नीचे लटका कर पैर बैठते हैं तो उनके जो स्वेलिंग है बढ़ जाती है, तो आप थोड़ा सा ऊंचा पैर रख कर बैठा करें जब भी आपने बैठना हो। यानी जैसे आप चारपाई पे बैठ रहे हैं, पैर लटका हुआ है, तब भी आपको सूजन आ जाएगी। आप सोफ़े पर या किसी ऐसी जगह बैठ रहे हैं कि पैर, या ज़मीन पर बैठ रहे हैं, तो उससे भी आपको स्वेलिंग आ सकती है। तो आप कोशिश करें ऊंची जगह पर पैर को ऊपर करके बैठें, जैसे चारपाई है, तख़्त है, बेड है, इस पर या सोफ़े पर भी पैर आप लटका के नहीं बैठेंगे, आप पैर को ऊपर करके बैठेंगे, ताकि आप स्वेलिंग आपकी कम से कम हो। इसके अलावा अपने सख्त से सख्त ना एक्सरसाइज करने से बचना है, हल्के फुल्का सा आप है ना वॉक करनी है, और चहलकदमी भी आपने एकदम से जो आधे घंटे की एक भाग कर आप रनिंग करते हैं ना, वो कम से कम करनी है। बस हल्के से करें कि आपका सांस भी ना फूलें और आपके घुटनों पर उसका प्रेशर ना हो। इसके अलावा सेहतमंद ग़िज़ा के लिए कि ये है कि आपने कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना है। दूध में आप हल्दी डालकर आप इसको पी सकते हैं, और हरी सब्जियों का इस्तेमाल करना है। वीक में 2 से 3 बार आपने मछली का यूज़ करना है, जिससे आपकी हड्डियाँ मज़बूत होंगी। जब हड्डियाँ मज़बूत होंगी तो आपके पैरों में या बॉडी में किसी भी जगह आपको दर्द नहीं होगा। तो इसी तरीके से आप है ना करें। ज़्यादा जो यानी घरेलू है तो मैं सिर्फ यही बताऊंगी आपको कि आप है ना घुटने पर आपने दबाव नहीं देना है, हल्के आपने चलना है। कि टिकोर आप कर सकते हैं 20 से 25 मिनट। आइस थेरेपी आप कर सकते हैं, इससे सूजन में कमी होगी और दबाव आपने कम देना है। आप नमक के पानी से आप ना सिकाई करके आपने बैंडेज बांध कर लेनी है अपने घुटनों की, इससे भी आपको बहुत फ़र्क लगेगा। पैर लटकाने से या आपको दर्द होता है, अक्सर ऐसा होता है कि पैर लटका कर बैठने से भी आपके ना पैरों पे स्वेलिंग आ जाती है, तो आप ऊंचा पैर करके बैठे, मतलब अगर सोफ़े पे, चारपाई पे, तख़्त पे, बेड पर आप बैठ रहे हैं तो पैर आपके लटके हुए होने चाहिए, आप ऊपर करके बैठे, ताकि आपकी स्वेलिंग पैरों पर ना, घुटने पर, पैरों पर ना है। ज़्यादा सख्त किस्म की एक्सरसाइज आपने नहीं करनी, हल्के फुल्के वार्म अप आप कर लें, वॉक कर लें। इस तरह से ना आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको नज़र आएगा। इसके अलावा कैल्शियम और विटामिन डी की कमी को आप चेक करते रहें 6 महीने बाद, साल बाद। उसके बाद आप इन दोनों चीज़ों को खुराक से भी पूरा कर सकते हैं, इसके सप्लीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। और ग़िज़ाओं में आप दूध का इस्तेमाल करें, दूध में हल्दी डाल के यूज़ किया करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा। कि अगर 1 गिलास दूध है, नीम गर्म दूध में अगर आधा चम्मच अगर आप हल्दी डालकर इसको पीते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क आप देखेंगे। इसकी सब्जियां का इस्तेमाल करें, सलाद का इस्तेमाल करना है। मछली वीक में 2 बार ज़रूर बनाएं, और सालन आपने इसका बनाना है, आपने फ्राई करके नहीं खाना। सालन से ही होता है, पतला शोरबा होता है, उससे बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। उसके लिए पीस आपने खाने हैं और ज़रूर खाने हैं। इससे ये होगा कि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। तो इसलिए आपने लाज़मी वीक में 2 बार ना मछली का यूज़ करना है, सलाद सब्ज़ी खानी है, और दूध का इस्तेमाल करना है हल्दी डाल के। तो ये थी चंद एक बातें जो जिस पर आप अमल करके फ़ायदा उठा सकते हैं, और ना अपने आप को सेहतमंद बना सकते हैं। घुटनों का दर्द ज़्यादा उम्र के बंदों को नहीं, आजकल बच्चों को भी हो गया, यंगस्टर बच्चों को भी है।
छोटे छोटे बच्चों को भी दर्द होता है, एक काम करते हैं दूसरे काम को वो हाथ नहीं लगाते कि हमारे पैरों में दर्द है, हम ये काम नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। तो इस तरह की शिकायतें अक्सर माँओं को मिलती हैं। तो वजह यही है कि बच्चों के जिस्म में विटामिन डी, कैल्शियम की कमी होती है, या बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करते रहते हैं, जब कोई काम का बोलो तो वो थक जाते हैं। इसलिए बच्चों की इस तकलीफ़ को आप ईज़ी ना लें कि वो तब बाहर से थक कर आएँ तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। नहीं, उनमें आप चेक करवाएँ कि उनको क्या विटामिन डी, कैल्शियम की कमी तो नहीं है। हमारी बॉडी में विटामिन डी और कैल्शियम का पूरा होना लाज़मी ज़रूरी है, और ऐसी खुराक का इस्तेमाल बच्चों को करवाएँ जिसमें विटामिन डी, कैल्शियम हो, क्योंकि रेगुलर बेस पे इन दोनों को हम खुराक के ज़रिए भी पूरा करना पड़ता है, रेगुलर बेस पे करना पड़ता है। जब ये आहिस्ता-आहिस्ता इन दोनों चीज़ों की कमी होती है तो हमारी हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसका सारा जो प्रेशर है हमारे घुटने पर आता है। अगर हम वीक होते हैं तब भी घुटनों पे प्रेशर आता है, अगर हम सही होते हैं तब भी घुटने पर प्रेशर आता ही है। ज़्यादा जब हो जाता है उस वक्त फिर हमें पता चलता है कि हमारे कहाँ दर्द है। तो इस चीज़ को देखें आप, है ना, सलाद सब्ज़ी का रेगुलर बेस पे इस्तेमाल लाज़मी करें। जी दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट करके हौसला अफ़ज़ाई करें। अगर वीडियो में कोई भी एक बात आपको अच्छी लगे जो किसी के काम आ सकती है तो लाज़मन किसी एक को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।